नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ CIB इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ के मुबारकपुर से है, जहां पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के तहत चल रहे गांव-गांव पांव-पांव आंदोलन पद यात्रा आज मुबारकपुर विधानसभा में समाप्त हो गई। आपको बता दें कि PSP पार्टी के प्रदेश महासचिव एवं पूर्व विधायक रामदर्शन यादव के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई। पद यात्रा मुबारकपुर रामलीला मैदान से सुबह 11 बजे निकाली गई, जो मुबारकपुर कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हुए मोहल्ला रसूलपुर में PSP के जिला उपाध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अजमल अंसारी के निवास पर पहुंचकर समाप्त हो गई। वहीं मीडिया से बातचीत में पूर्व विधायक रामदर्शन ने कहा कि गांव-गांव पांव-पांव वाली ये पद यात्रा पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से जनता को अवगत कराने के लिए शुरू की गई थी। इसका मकसद एक ये भी था कि नौजवानों में अन्याय और शोषण के विरुद्ध ऊर्जा पैदा की जाए, क्योंकि आज की सरकार लाठी वाली है। हर मामले में वो लाठी डंडे का प्रयोग कर आम जनता को हताश करने का प्रयास करती है। जैसे कि NRC को लेकर जब मुस्लिम वर्ग मैदान में आया तो उसे जेल भेज दिया गया। इसी प्रकार लाखों किसान सरकार की नीतियों और उद्योगपतियों के विरुद्ध सड़क पर आ गए हैं, तो उन्हें खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहकर जेल भेजने और उनका आंदोलन समाप्त कराने की कोशिश की जा रही है, जो लोकतंत्र की हत्या से कम नहीं है। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बचाने के लिए नौजवान को मैदान में निकलना जरूरी है, अन्यथा ये देश एक बार फिर उद्योगपतियों का गुलाम बनकर रह जाएगा, जिसमें आम नागरिकों का जीवन नर्क बन जाएगा। वहीं PSP के जिला उपाध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अजमल अंसारी ने कहा कि भाजपा सरकार एक तानाशाही सरकार है, जो सिर्फ अपना चलाना चाहती है। आवाम की भावनाओं और आवश्यकताओं से उसे कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए हमारा प्रयास है कि अगली सरकार प्रगतिशील समाजवादी लोहिया के नेतृत्व में गठित हो, जिसमें सभी वर्ग के लोगों को बराबर का प्रतिनिधित्व मिले और जुल्म और अत्याचार का समापन हो। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अजमल अंसारी, नगर अध्यक्ष मुमताज अहमद, राशिद, लतीफ, नौशाद अहमद, सुलेमान रायनी, शकील अहमद, मिराज अहमद, मन्नू यादव आदि मौजूद रहे। हम लोग आज यात्रा जो नगर में निकाले हैं वह खास तौर से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है कि आप लोग गांव-गांव पांव-पांव जाकर अपनी पार्टी की नीति, रीति, सिद्धांत बताइए। हम लोग उसी के क्रम में यहाँ तक आज चले हैं और कल ही अपनी सुभाष बोस की जयंती थी और पूरे देश के लोगों ने उसको मनाने का काम किया। हम भी सोचे कल कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन उस जयंती के नाते आज हमने एक दिन टाल दिया और उस जयंती के बाद आज हम इस कार्यक्रम को नौजवानों की प्रेरणा के लिए, नौजवानों के लिए और ये चाहते हैं कि नौजवान सुभाष चंद्र बोस से सीखे। और उन्होंने एक नारा दिया था, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। हम तो उस बात को नहीं कह सकते, लेकिन आज समाजवादी हमारी जो पार्टी है लोहिया, वो उसका यह नारा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम आपकी बेरोजगारी को दूर करेंगे। हम सत्ता में आते हैं तो जो किसान आज बुनकर परेशान है, किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, हम आपको उसको देंगे। यह केवल हर जगह, अभी मैं आपसे यह कह दूँ कि NRC का आंदोलन हो रहा था, सब पर लाठी और पानी छोड़ रहे थे, फर्जी मुकदमों में फंसा रहे थे, और आज किसान जब आंदोलन कर रहे हैं तो उनको खालिस्तानी, उनको भी इसी तरह पाकिस्तानी, उनको भी कहना शुरू कर दिए हैं और उनको एन केन प्रकरण फंसाना चाहते हैं। तो नौजवान जब सड़कों पर निकलेगा, वो अपने को कुर्बान होने के लिए तैयार होगा। तो मैं समझता हूँ कि यह जो लाठी और गोली की सरकार है, मोदी की चाहे जोगी की, वह समाप्त होगी, ख़त्म होगी और हमारी सरकार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और हम सब लोग जिन मुद्दों को लेकर आप आज गांव-गांव पांव-पांव जा रहे हैं, उसके बाद हम उसको पूरा करने का, लागू करने का प्रयास करेंगे। किसान आंदोलन को आप किस तरह से देखते हैं? किसान आंदोलन को हम किसानों के जो मांगे हैं उनकी मांगे सभी जायज़ हैं। अगर वह लागू हो गया तो अडानी और अंबानी के हाथों में पूरा किसान मजदूर चला जाएगा। ये यात्रा अभी कितने दिन तक चलेगी? आज हमारी इस यात्रा का मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में समाप्ति है। अब इसके बाद हम निजामबाद
यात्रा तो हमारी सभी क्षेत्रों में चली है, हमारी अतरौलिया में चली, सदर में चली, विधानसभा में ये मुबारकपुर में समाप्त हो गई। आज ये हमारी यात्रा का मेरे समझ से यह 20वां दिन या 19वां दिन है। मैं मौलाना मोहम्मद अजमल अंसारी, जिला उपाध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, आज पद यात्रा आजमगढ़ थी यहाँ पे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले के मुताबिक गांव-गांव पाँव हमको अपने पाँव के बल चलकर गांव-गांव जाकर के ये अपनी पॉलिसी को बताना और सरकार विरोधी जो काम हो रहे हैं उसके खिलाफ एक जन आंदोलन तैयार करना, यही हमारा मकसद है, ताकि इस सरकार को हटाया जा सके और बेरोजगारी ख़त्म किया जा सके। सरकार ने झूठे वादे कर करके आवाम को गुमराह करके सत्ता में आई और आने के बाद आवाम ही से उसका बदला चुकाने के लिए दरपे है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 2022 में क्या गठबंधन करेगी और पार्टियों से? हमारी ख्वाहिश तो है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं कि सभी पार्टियां मिलें ताकि बीजेपी को हटाया जा सके। लेकिन ये फैसला तो हाईकमान का है कि किस पार्टी से समझौता होता है और किस आधार पर होता है। हम तो अपने हाईकमान के फैसले पर अमल करने के लिए हमें हमेशा कमर बस्ता रहते हैं और जो हाईकमान का आदेश आता है हम उस पर चलते हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।